दोस्तों, जिंदगी में समय कभी लौट कर नहीं आता। और जो लोग सही समय पर सही फैसले लेते हैं वही आगे जाकर अपनी किस्मत खुद लिख पाते हैं साथियों। और दूसरी बात, जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी परीक्षा भी होने वाली है। लेकिन जो इस परीक्षा में टिक गया, समझो वही जीत भी जाता है साथियों। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए आने वाला महीना यानी कि मई 2026 की पूरी दास्तान आप लोगों के लिए यानी मेष राशि वालों के लिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है और उपाय भी बताऊंगा साथियों। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के मई 2026 के पूरे महीने की, जो कि ये सिर्फ एक राशिफल नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, क्यों होने वाला है और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि आप इस महीने को अपने फेवर में मोड़ सके। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक हर छोटे से छोटा पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले एक लाइन में मैं आपको इस महीने के बारे में बताऊं तो ये महीना आपके लिए साथियों पावर का महीना है, अपॉर्चुनिटी का महीना है, आपकी परीक्षाओं का महीना है। तीनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मतलब मौके भी मिलेंगे, ताकत भी मिलेगी, लेकिन साथ में आपकी परीक्षा भी ली जाएगी कि आप खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हो। ग्रहों की स्थिति को साधारण भाषा में अगर समझे तो महीने की शुरुआत में सूर्य देव आपकी ही राशि में हाई पावर में रहेंगे, उच्च के होकर रहेंगे। मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी टॉप लेवल पर जा सकती है अगर आप चाहें तो और प्रयास करें तो। साथ में बुध देव भी होंगे उनके, तो आपका दिमाग भी तेज रहने वाला है, बुद्धि का स्तर और लेवल भी ऊंचा रहने वाला है, तर्क शक्ति ऊंची रहने वाली है, आईक्यू अच्छा रहने वाला है, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रहने वाला है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट भी होगा साथियों, कभी कभी आपकी बात को गलत तरीके से समझा जा सकता है, आप खुद कुछ ज्यादा बोल सकते हो। तो शुरुआत के 10 से 15 दिन जो है वो बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप क्या कह रहे हैं, सोचकर फिर बोलिए। मंगल देव का भी इस महीने बहुत बड़ा गेम आपके साथ रहने वाला है। सबसे बड़ा चेंज आएगा 11 मई के बाद में। मंगल जो आपकी राशि के स्वामी है, जो आपकी ही राशि में आ रहे हैं। अब सोचिएगा, राजा अपने ही महल में अगर आ जाए तो क्या होने वाला है। देखिए, पावर, एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एक्शन सब कुछ आपका पीक पर रहने वाला है। लेकिन यहीं पर मंगल आपको थोड़ा सा अग्रेसिव भी बना सकते हैं साथियों। मतलब आप सही हो सकते हो लेकिन तरीका आपका गलत हो सकता है। तो याद रखिएगा कि गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा, एनर्जी को सही दिशा में लगाना होगा। अगर आप चाहें कि आपकी लाइफ में भी कंट्रोल आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और गहराई से सुनिएगा। मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही डीप वीडियोस लाने की मंशा लगातार बनी रहती है। पैसे और लग्जरी की अगर बात करूं साथियों, तो शुक्र अपनी ही राशि में है महीने के पहले आधे हिस्से में, और ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन होने वाली है साथियों। इसका मतलब क्या है, धन का योग बन रहा है, लग्जरी चीजें, कंफर्ट, लाइफस्टाइल में अपग्रेड, ये सब कुछ होने वाला है। अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ फैशन से जुड़ा हुआ है, ब्यूटी से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा हुआ है, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ है या फिर लग्जरी से जुड़ा हुआ है, तो ये समय आपके लिए गोल्ड टाइम साबित हो सकता है। पढ़ाई और दिमाग दोनों के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत ही पावरफुल है। सूर्य देव उच्च के हैं, साथ में बुध देव है, तो बुध आदित्य योग तो बन ही रहा है। मतलब फोकस भी होगा, क्लैरिटी भी होगी, डिसीजन मेकिंग सब कुछ स्ट्रांग रहने का योग बन रहा है। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जैसे एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, कोर्स हो, जगह बदलना हो, पढ़ने के लिए कहीं जाना हो, एडमिशन लेना हो, किसी जगह एडमिशन बदलना हो, तो 15 मई से पहले ही ले लीजिएगा, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब बात करता हूं आपकी लव लाइफ की, रिलेशनशिप की। थोड़ा केयरफुल हो जाइए। केतु बैठा है आपके 5वें घर में, मतलब क्या है, पंचम हाउस प्रेम का है, संबंधों का है। कभी कभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कभी कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, गलत फहमी आ सकती है। कभी ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है साथियों कि कनेक्शन नहीं टूटेगा, बस थोड़ा सा टेस्टिंग का फेज रहने वाला है, एक दूसरे की परीक्षा की घड़ी रहने वाली है। तो यहां पर ईगो नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी। एक दूसरे से खींचातानी में एक दूसरे से दूर मत हो जाइए, एक दूसरे को समझिए, अंडरस्टैंडिंग से चलाएंगे तो रिश्ता चलेगा, वरना खिटपिट तैयार है।
बात करता हूं आपकी शादीशुदा जीवन की। अगर आप शादीशुदा हैं तो 14 मई तक आपकी मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी बहुत ही स्मूथ और सपोर्टिव रहने वाली है। अपने जीवन साथी से बेनिफिट आपको मिल सकता है, अपने बिजनेस पार्टनर से भी आपको बेनिफिट मिलने के योग हैं। लेकिन 14 तारीख के बाद में, 14 मई के बाद में थोड़ी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, बिजी शेड्यूल हो जाएगा, इमोशनल इम्बैलेंस भी यहां पर आ सकता है। क्या करना होगा साथियों? बहुत सिंपल सी रेमेडी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, थोड़ा धैर्य रखना होगा। ज्योतिष में चीजें रेमेडी के रूप में काम जरूर करते हैं, तंत्र मंत्र वगैरह सब, लेकिन सबसे बड़ा होता है आप खुद किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल और टैकल करते हैं, वही असली उपाय है साथी। थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो ये चीजें आपको करनी होगी साथियों। अब आपके करियर के बारे में बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। सच अगर कहूं तो यहां थोड़ा सा एक मिक्स्ड सिचुएशन, एक मिली जुली सिचुएशन बनी हुई है। शनि आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं और 7.5 भी चल रही है। तो यहां पर क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, ओवर थिंकिंग हो सकती है, जॉब में चेंज का मन बन सकता है। कभी लगेगा कि सही कर रहा हूं या नहीं, यह खुद पर कंफ्यूजन होगा। लेकिन यही समय आपको मजबूत भी बना रहा होगा साथी। अगर आप इस वक्त टिक गए, डिसिप्लिन अगर आपने रख लिया, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। विदेश से बड़े मौके मिल सकते हैं। राहु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 11वें घर से। इसका मतलब है आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, फॉरेन कनेक्शंस बन सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है। अगर ऑनलाइन बिजनेस करें तो वहां से इनकम हो सकती है, नेटवर्किंग से आपको फायदा मिलने वाला है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जरूरत से ज्यादा काम मत कीजिएगा, अपने आप को थकाइएगा मत। प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो साथियों, इस पूरे महीने का असली सार अगर हम समझें, एक कम शब्दों में आपको समझाऊं, तो ये महीना आपको बनाने के लिए आया, उठाने के लिए आया, लेकिन कंडीशन से शर्तें हैं। सबसे पहला, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। दूसरा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। तीसरा, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखिएगा। अगर ये 3 चीजें आपने इस महीने संभाल ली, तो ये महीना आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है साथी। अब कुछ ज्योतिषीय छोटे छोटे उपाय बता देता हूं जो इस महीने आपको जरूर करने चाहिए। सबसे पहले, सूर्य देव को रोज जल चढ़ाइएगा। सूर्य देव आपकी राशि में उच्च के हो जाते हैं, इस महीने हो रहे हैं, तो ये उपाय तो आपको करना ही है। हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिएगा। मंगल देव आपके मालिक हैं, आपकी राशि के मालिक हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ तो रोज करना ही चाहिए। मंगल देव और शनि के मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, मंगल देव के लिए। और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, ये मंत्र शनि देव के लिए जरूर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने कर्म को सही रखिएगा। किसी का बुरा मत कीजिएगा, बुरा मत सोचिएगा। हो सके तो उतना अपने से नीचे स्तर के लोगों की मदद कीजिएगा। तो दोस्तों, मई 2026 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। या तो आप रिएक्शन में रहने वाले हो या फिर आप कंट्रोल में रहने वाले हो, फैसला आप ही के हाथ में है। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, पूरे तरीके से समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं। जाते जाते मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं तैयार हूं हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, आई एम रेडी। और जब आप ऐसा लिखेंगे, जब शुरुआत यहीं से कमेंट बॉक्स से करेंगे, आई एम रेडी ये लिखकर, या मैं तैयार हूं ये लिखकर, तो आप यहीं से रेमेडी की शुरुआत हो जाएगी। यहीं से आप में वो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज चला जाएगा कि आप वाकई तैयार। तो यहीं से शुरुआत कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सच में तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। अपना कर्म करते रहिएगा। जय श्री राम।